बिहार में महागठबंधन का बड़ा कुनबा। महागठबंधन में शामिल हुए दो और नए दल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में मुकेश सहनी, सीपीआई माले और आईएनसी के बीच अधिक सीटें लेने के लिए भी दबाव बनाने की कोशिश जारी है। इसी बीच शनिवार को महागठबंधन के दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक तेजस्वी यादव के साथ हुई। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब महागठबंधन में दो और दल शामिल होंगे। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम। बिहार में महागठबंधन में अभी 6 दल हैं: आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी। अब इसमें जेएमएम और एलजेपी पारस भी जुड़ चुके हैं। मतलब अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों को इंडिया गठबंधन के 8 घटक दलों के बीच बांटा जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके बीच से सहमति का रास्ता निकलना मुश्किल है। पशुपति पारस के जरिए पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश। पशुपति पारस के जरिए महागठबंधन पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, खासकर खगड़िया, जहां से पासवान परिवार आता है। पारस भी खगड़िया के अलौली विधानसभा से लगातार लंबे समय तक विधायक रहे हैं। महागठबंधन में उनको 2 से 3 सीटें जरूर मिलेंगी, जहां पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर में भी पारस को लड़ाकर पासवान वोटों में बिखराव कराया जा सकता है। जेएमएम को भी सीट देनी जरूरी। अब बात कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आरजेडी और कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है। हेमंत सोरेन ने जब अपने राज्य में आरजेडी को सीटें दी थी, तो बिहार में तेजस्वी का जेएमएम को सीटें देना लाजमी है। बांका, मुंगेर, भागलपुर के वो इलाके जो झारखंड से लगते हैं, वहां जेएमएम को सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश सहनी को मनाना सबसे बड़ी चुनौती। इस बार मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन में, जो 50 सीटों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहते हैं। मुकेश सहनी ये भी चाहते हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के साथ उन्हें भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन घोषित करे। मुकेश सहनी की मांग सबसे बड़ी है। इन्हें कैसे एडजस्ट कराया जाता है, ये देखने वाली बात है। वीआईपी या मुकेश सहनी को मनाना तेजस्वी या कांग्रेस के लिए कठिन काम होगा। महागठबंधन में उनको 20 से 25 सीटें ही मिल सकती हैं। इतनी सीटों पर भी महागठबंधन के कई दल आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सहनी की पार्टी 11 सीटें लड़कर 4 ही जीत पाई थी। मगर इस बार तेजस्वी उन्हें अति पिछड़ा वोटों के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। महागठबंधन में 2 नए दलों की एंट्री तो हो गई है, लेकिन महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने सीट बंटवारे की कठिन चुनौती भी है। अब देखने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय के बाद किसको कितनी सीटें मिलती हैं। क्या सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा, या महागठबंधन में अभी कोई और सियासी ड्रामा बाकी है? ये देखना बहुत रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।